माँ एक ऐसा शब्द जिसके बारे में जितना कहा जाए जितना लिखा जाए उतना कम है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द ही निकलता है। मैं आपको दो बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहली कहानी की। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन जब अपने स्कूल से घर वापस आते हैं तो स्कूल से उन्हें एक पत्र मिला था जिसे लाकर वह अपनी माँ को दे देते हैं और कहते हैं, माँ ये पत्र अध्यापक जी ने दिया है और उन्होंने कहा था कि ये पत्र जाकर सिर्फ अपनी माँ को देना। माँ इस पत्र में क्या लिखा है जल्दी से मुझे पढ़कर सुनाइए, मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। एडिसन की माँ ने जब वह पत्र खोला और पढ़ा तो उसे पढ़कर उनकी आंखें नम हो गई। जब एडिसन ने माँ को रोते हुए देखा तो उनसे पूछा कि माँ ऐसा इसमें क्या लिखा है कि आप रो रहे हैं। तब एडिसन की माँ ने वह पत्र जोर जोर से पढ़ा और कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है जिसकी प्रतिभा के सामने हमारा स्कूल बहुत छोटा है और हमारे यहाँ पर इतने शिक्षित अध्यापक नहीं हैं कि आपके बेटे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसे खुद पढ़ाइएगा या किसी और अच्छे स्कूल में भेज दीजिएगा। ये सुनकर एडिसन को अपने ऊपर बहुत ही गर्व महसूस हुआ और इसके बाद वह अपनी माँ की ही देखरेख में पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया और एक दिन अचानक एडिसन की माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे जिन्होंने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। एक दिन एडिसन जब अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो सफाई करते समय उनके हाथ वो पत्र आ गया जो उन्हें उनके अध्यापक ने दिया था। जब उन्होंने वह पत्र खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक तौर पर बीमार है और वह हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसीलिए आप उसे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। जब एडिसन ने ये पढ़ा तो वह कई घंटे तक रोते रहे और उसके बाद उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि माँ मैं तो मानसिक तौर पर बीमार एक बच्चा था, लेकिन आपके प्यार और ममता ने मुझे सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी कि बच्चा कितना भी बीमार हो या कितना भी मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर बीमार हो, लेकिन अगर उसे माँ का प्यार और ममता मिलती है तो उसके भविष्य और नियति को बदला जा सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। एक व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल और अमीर व्यक्ति बन जाता है और जब वह अमीर बन जाता है तो एक दिन अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ आज मैं जिस बुलंदी पर हूँ या जो सफलता आज मैंने पाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपने मेरे पीछे इतनी मेहनत की, इतना प्यार किया, ये सब आपकी वजह से है, इसीलिए मैं आपके प्यार का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। जब माँ ने ये सुना तो माँ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई और उसने कहा, नहीं नहीं बेटे कोई बात नहीं, वो तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन बेटा बार बार जिद कर रहा था, नहीं माँ मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके प्यार का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। माँ ने बार बार मना किया, लेकिन बेटे के बार बार जिद करने पर माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो तो एक काम करो कि क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो। बेटे ने जब ये सुना तो कहा, बस इतनी सी बात, हाँ माँ मैं ज़रूर सो सकता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है तो आज रात तुम मेरे पास ही सोना। तो उस रात जब बेटा अपनी माँ के पास सो रहा था और जब वह गहरी नींद में सो गया तो माँ उठी और एक मग पानी लेकर आई और जहाँ पर वो लेट रही थी वहाँ पर पानी गिरा दिया। धीरे धीरे पानी उसके बेटे के नीचे भी पहुँच गया। जब वह पानी उसके नीचे पहुँचा तो वह दूसरी साइड में होकर लेट गया। फिर माँ दोबारा से पानी लेकर आई और फिर से पानी गिरा दिया। अब पानी पूरे बिस्तर पे फैल गया जिससे वो पूरा गीला हो गया। जब उस बेटे की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी माँ मग लिए हुए खड़ी हुई हैं तो उसे ये देखकर गुस्सा आया और कहने लगा कि माँ आप मुझे सोने नहीं दोगे क्या, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा जब तू बचपन में छोटा था तो जब तू मेरे पास सोता था तो कई बार बिस्तर गीला कर देता था, तब मैं तुझे साइड में करके उस गीली जगह पर सो जाती थी। क्या तू मेरे लिए एक रात नहीं सो सकता। जब उसने ये सुना तो उसकी आंखें खुल गई और वो समझ गया कि हम अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी लाइफ में कितने भी सफल और अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते।
सकते, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते होते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ से अवश्य जुड़े होते हैं, लेकिन माँ का जो रिश्ता होता है ये प्रेम और ममता से जुड़ा होता है। और जो माँ अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती है वो उसके बच्चे उसके लिए कभी नहीं कर सकते। माँ ही दुनिया के एक ऐसा फरिश्ता है जो हंसते हंसते अपनी सारी खुशियाँ अपनी संतानों के लिए कुर्बान कर देता है। माँ ही एक ऐसा फरिश्ता है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए दिन रात प्रार्थना करता है। माँ ही एक ऐसा फरिश्ता है जो सुबह सबसे जल्दी उठती है और रात को सबसे लेट सोती है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। इसीलिए दोस्तों, हम कितने भी अमीर और सफल क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं जो है भूलना चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको पैसे देकर जो है उनका कर्ज चुका सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि माँ तो वो फरिश्ता है जिसका कर्ज जो है हम 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकते। तो दोस्तों, आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी और मोरल कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।